शाम होते ही उस गांव को सन्नाटा घेर लेता था। कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। किसी को निकलने की इजाजत भी नहीं थी अपने घरों से, क्योंकि शाम को उसका कहर उस गांव पर टूट पड़ता था। बहुत ही खूंखार और भयानक आत्मा थी वो इंसानों को जान से नहीं मारती थी, वो उसकी आंखें निकाल लेती थी, दोनों की दोनों, और उन्हें बना देती थी अंधा। बहू, बहू, सुनील आया कि नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। मुझे भी उनकी फिक्र हो रही है। हे भगवान, सूरज ढलने को है। पूरे गांव को पता है कि शाम होने के पहले घर लौट जाना चाहिए, फिर भी पता नहीं ये आज कहाँ रह गया। आशा देवी ये बोल ही रही थी कि उनका पति सुरेश दूसरे कमरे से निकलकर वहां लाठी टिकाते हुए पहुंचा। वो देख नहीं सकता था। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो शाम को खेत से लौट रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। अरे ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब कहीं छूटना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाऊंगा। सुरेश कुछ ही दूरी पर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो लगातार बारिश को देखे जा रहे थे और कोई और लगातार उन्हें घूर रहा था। उसी पेड़ पर बैठे बैठे सुरेश बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज से वो चौंक गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पेड़ की कोई डाली टूटी है, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही पुराना था। लेकिन जब उनकी नजर सामने गई तो मुंह से चीख निकल गई। सुरेश वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक से उनके पैर वहीं के वहीं थम गए। वो चाहकर भी अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पैर ऐसे जमीन से चिपके जैसे किसी ने गोंद लगा दिया हो। डर के मारे उनके सीने की धड़कन बढ़ती ही चली जा रही थी। वो अपने सामने मौत को देख रहे थे, वो मौत जिसका रूप बहुत ही भयानक था। एक औरत जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो सुरेश को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुरेश उस औरत से बार बार अपनी जान बख्शने की गुहार कर रहे थे, लेकिन वो औरत थी कि धीरे धीरे कर उनकी ओर बढ़ रही थी। और जब वो उनके बिल्कुल सामने आ गई तो सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब उनकी मौत करीब है। वो मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे थे, लेकिन तभी खचाक की आवाज आई और उसके साथ ही सुरेश के चीखने की भी आवाज गूंज गई। सुरेश कुछ समझ पाते उसके पहले ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी एक आंख में किसी ने कैंची घुसा दी है। सुरेश जोर जोर से चीखने लगे, बचाओ, बचाओ। सुरेश चीख रहे थे और सामने वो देख रहे थे जिसे कोई भी देख ले तो हार्ट अटैक से मर जाए। कुछ देर पहले जिस औरत के दोनों हाथ कटे हुए दिख रहे थे, पता नहीं उसके शरीर में कहां से दोनों हाथ अचानक आ गए थे और उन हाथों में थी कैंची, नुकीली कैंची जिसमें खून लगा था। कुछ देर बाद फिर से एक आवाज आई, खचाक। इस बार सुरेश के दूसरे आंखों के अंदर वो नुकीली कैंची धसी हुई थी और सुरेश दर्द से कराह रहा था। सुरेश की आंखों की दोनों पुतलियां अब उस भयानक सी औरत के हाथ में थी, जिसे वो घूर घूर कर देख रही थी। सुरेश लगातार चीख रहे थे। इधर वो औरत आंखों की उन पुतलियों को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे गई
और उसने वहां रखे फावड़े से पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी और आंखों की दोनों पुतलियों को मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। सुरेश अपनी बातों को याद करके डर के मारे कांप रहे थे। साथ ही उन्हें ये भी चिंता सता रही थी कि उनका बेटा भी कहीं उनकी तरह ही अंधा ना हो जाए। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही थी, सुरेश के घर के सभी सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था। जैसे चिंता सुरेश अपने बेटे सुनील के लिए कर रहा था, वैसी ही चिंता सुनील को भी हो रही थी। वो जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता था। आज उसे खेत में बहुत देर हो गई। वो निकल तो जल्दी रहा था, लेकिन अचानक कई सारे आवारा पशु उसके खेत में घुस गए। खेत की फसल तैयार खड़ी थी। अगर वो उन जानवरों को नहीं भगाता तो सारी फसल चौपट हो जाती, और सिर्फ फसल ही चौपट नहीं होती, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। एक किसान के लिए उसकी जमीन और उसकी फसल उसके जीवन से भी ज्यादा प्यारी होती है। पूरी कोशिश के बाद उसने जानवरों को भगा तो दिया, लेकिन बहुत देर हो गई। वो पूरी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई है। कहीं वो हादसा मेरे साथ भी ना हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। पिताजी की दोनों आंखें पहले ही चली गई है और मैं भी अंधा हो गया तो। चिंता की लकीरें उसके माथे पर झलक रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है।